अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। थैंक यू जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली में न्यू जुड़े हैं। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब। और जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स लाजमी किया करें। कमेंट्स से कोई आपका कोई नुकसान नहीं होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली से कौन कौन न्यू पर्सन्स जुड़ रहे हैं। इज़ा इसको दिखाओ, छोटा टेडी। ये इज़ा का छोटा सा क्यूट सा टेडी है। ये इज़ा को बहुत पसंद है। इज़ा इससे बहुत खेलती है। इज़ा को बड़ा मज़ा आता है इससे खेलने में। तो ये इज़ा कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, तो मैंने इसको लगा के दे दिया ये इसके एफडी का व्लॉग, और ये अब इसमें देखने में मशगूल हो गई है ना इज़ा। इट्स स्क्रीन टाइम। इज़ा का स्क्रीन टाइम चल रहा है। इज़ा रेडी हो गई है, नहा धो के बैठ गई हैं। रात के लिए इन्होंने शावर वगैरह ले लिया है। अब जो है वो इनके कपड़े मम्मा निकालेंगी और आयरन कर देंगी और ये तैयार हो जाएंगी। बस इनके मज़े हैं। ये लाइफ यार बड़ी मज़े की होती है। इज़ा, ओ आप अपना व्लॉग देख रही हैं? इज़ा, इज़ू, आप अपना व्लॉग देख रही हैं? बहुत सारे गिफ्ट आए। इज़ा अपना व्लॉग देख रही हैं? ठीक है, निकाल दे। हाँ तो बताओ कौन सा निकालेगा गिफ्ट इसका? कितने खुश हो सकती है यार। कोई चीज ऐसी निकालो जिसमें ना इसका थोड़ा इंटरेस्ट हो, मतलब लगी रहो काफी देर। इज़ा, 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 इज़ा को एक मिनट चैन नहीं आता है। इज़ा ठीक है। अब ये इज़ा के अब्बा का आवाज बंद कर दी थी तो इज़ा को जो है वो मस्ता हो गया था। इज़ा, कौन है ये? इज़ू, इज़ू, इज़ा, इज़ा। ओल्लो, इतना कोई मशगूल होके देख रही है इज़ा अपनी भाभी की बातें। बड़े मजे आ रहे हैं इज़ा के भाई, बड़े मजे आ रहे हैं। बड़ा मजा आता है इससे खेलने में। ये इज़ा देखते हैं खोल के कि किस टाइप का है। बच्चों को हमेशा वो चीज इज़ा का बस नहीं चल रहा है कि ये इज़ा जो है वो स्क्रीन के अंदर ही घुस जाए। इज़ा क्या कर रही बेबी? हाँ इधर देखिए, मम्मी को बताइए कौन है ये? कौन है ये? इज़ा है। तो भाई सबसे पहले निकाल लेते हैं हम शरीर के कपड़े। तो हमने शरीर के कपड़े निकाल लिए हैं, शर्ट निकाल ली है, पैंट निकाल ली है और इज़ा की फ्रॉक भी निकल चुकी है। अब इसको कर लेते हैं हम जल्दी से इसको आयरन करके इसको सबको हैंग कर देते हैं ताकि हम लेट ना हो। और हम करेंगे अब शाजी का वेट। शाजी आने वाले हैं पूरे 2 घंटे बाद। इज़ा कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर दो मुझे, इधर दो, इधर दो, इधर दो। तो कोई भी काम करने से चलो तो वो इज़ा को सबसे पहले करना होता है। तो सबसे पहले तो इज़ा का बैग बनाना पड़ता है कहीं पे भी जाओ। तो जो सिंगल्स है ना वो अभी इस लाइफ को एंजॉय करें। जो मदर्स नहीं है अभी, या मदर्स बनने वाली हैं, या जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो वो अभी इस लाइफ को एंजॉय करें कि आप लोग क्लच लेके घूमें। क्योंकि बाद में तो ये लाइफ होती है कि इतना बड़ा सा बैग होता है। ये तो छोटा है, फिर भी इतना बड़ा सा बैग होता है और उसके अंदर होती है बच्चों की इतनी सारी चीजें, और बच्चे उसको कुछ नहीं करने देते। जो काम करने चलो ये बच्चे चढ़ जाते हैं। क्या हो गया? कोई काम नहीं करने देती है ये बच्ची, मुझे कोई काम नहीं करने देती है ये। अभी भी बस इसको चाहिए ये। तो इस बैग में, छोटे से बैग में जाती हैं काफी सारी चीजें। ये तो मैंने अभी छोटा बैग ले लिया है कि मुझे शादी में जाना है, तो ये थोड़ा छोटा बैग ले लिया मैंने। इसके अंदर इज़ा के जाते हैं 2 ड्रेसेस, पेयर ऑफ सॉक्स, डिफरेंट सॉक्स। क्योंकि आपने देखा था उस दिन इसने मार्केट में क्या किया था। वहां जाके इसने सारा ऑयल गिरा लिया अपने कपड़ों पे और फौरन से हमें एट द टाइम इसको कपड़े चेंज करवाने पड़े। इसके अंदर होते हैं इसके एक जो है वो शूज का पेयर, और पहले जो हमारे इसके अंदर लिपस्टिक्स और मेकअप का सामान और जो चीजें होती थी ना, पेन्स और ज्वेलरी, तो अब उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसमें ये होता है इसकी जो है वो कुछ नेकर्स, पैम्पर्स। और ये इज़ा की सबसे मेरी फेवरेट चीज है जो कि इज़ा के बहुत काम आती है कहीं भी जाके कहीं भी आके। ये है इज़ा का ये वाला बिब। ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लोग भी मॉम्स हैं तो आप लोग भी ये ले लें, तो ये बहुत आप लोग के लिए भी इजी है। और अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ये मैं इज़ा को पहना देती हूँ इस तरीके से, जो है ना इसके ऊपर पैच लगा हुआ है पीछे से, तो ये इसके कपड़े कवर हो जाते हैं। और ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इजीली ये वॉश हो जाता है, वॉशेबल है।
और जो भी हम इसको खिलाते हैं तो फिर ये पहना के खिला देते हैं और फिर इसको उतार देते हैं कहीं पे भी जाके। तो अगर इस टाइप का बिब आप लोगों ने नहीं अब तक ऑर्डर किया है न्यू मॉम्स, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये काफी लेंथ में भी लंबा होता है। ये इज़ा को जो है वो पूरा का पूरा ऐसे करके आ जाता है लेंथ में नीचे तक, और इज़ा कुछ नहीं दिखाएगी आपको। ये देखें इस तरीके से इज़ा को ये पूरा कवर हो जाता है, और इससे हम लोग इसको खाना खिला देते हैं, बाद में ये वॉश हो जाता है। तो इज़ा के इस तरीके से हमारे पास बिब्स हैं जो कि हम जाने आने में और घर में भी अलग यूज कर लेते हैं। और ये इज़ा जो है वो दूसरे वाले बैग में से सारी चीजें निकाल निकाल के मुंह में ले रही है। इज़ा ये मुझे तो जल्दी से, अल्लाह पेन। तो ये इज़ा के टिश्यू पेपर का पैकेट एक अदद, और ये इज़ा के डिफरेंट ड्रेसेस जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और इज़ा के लिए हम रखते हैं एक खिलौना भी। अगर कहीं पे खिलौना ना मिले इज़ा को तो खिलौना भी काम आ जाता है कभी कभी। तुम ले लो भाई, तुम ले लो, ये लो, सब ले लो, आप सब ले लो, सब ले लो, हाँ सब ले लो, गंदी बच्ची। तो मैं निकाल लेती हूँ इज़ा के शूज। तो इज़ा के ये वाले शूज जो हैं वो इसके मैचिंग के हैं, तो मैं ये वाले इज़ा के शूज सेलेक्ट कर लेती हूँ। इज़ा के मैंने शूज निकाल लिए हैं, सॉक्स निकाल लिए हैं, तो इज़ा की सब चीजें रेडी हैं। और बाकी हम अपने माइक का जो ये हमारे पास पाउच है ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके बगैर हमारा व्लॉग इनकम्प्लीट है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे व्लॉग में जो है वो वॉइस नहीं आ रही होती है, तो वो यही पाउच रह जाता है जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ रही होती है। तो ये हमारे पास चीज़ें हमने निकालनी है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं अपने बैग में आराम से, ताकि हम इसको इजीली लेके जा सकें, कोई चीज़ रह ना जाए। ख्याल से सारी चीज़ें पहले रख लेते हैं, फिर आगे कोई काम करने चलेंगे। और इज़ा जो है वो अपने धंधे में लगी हुई है, वो अपनी चीज़ें खोल रही है, निकाल रही है, हर चीज़ निकाल निकाल के फेंक देती है ये बच्ची मेरी। इसने टिश्यू भी निकाल दिए और टिश्यू डब्बे में से अब शॉपर में आ चुके हैं। ये इस तरीके से डब्बा तो किसी चीज़ का बचता ही नहीं है। अरे अल्लाह, ये इज़ा की सारी चीजें निकल रही हैं। तो ये वाइप्स और रेक्सीन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हर वक्त आपको लाजमी चाहिए होती हैं, और एक पैम्पर। और इज़ा जो है वो अपने दूसरे बैग में से सारी चीजें निकाल रही है। इज़ा नहीं करो बेटे, क्या कपड़े खाओगे अब इज़ा दादी के साथ जाके लग गई है अपनी। जाओ दादी को, तो दादी को तो देखो दादी मांग रही है ना, कीजिए दादी को जल्दी से। अब भी आगे डांटेंगे बहुत, मैं बता दूंगी नहीं सुन रही थी दादी की बात। शाह जी ये बिल्कुल नहीं सुन रही है बात भाई, कोई बात नहीं सुनती है ये। जो मॉम्स हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, और जो न्यू मॉम्स टू बी हैं वो उनको अल्लाह ताला सेहत याबी दे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बेबीज दे। इज़ा के जैसे शरारती शरारती, आजकल के बेबीज बहुत शरारती हैं, बहुत शरारती हैं। मतलब इनको संभालना, मतलब आपको बहुत सारा जो है ना अपने अंदर जो है ना वो पेशेंस रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना अपने अंदर एनर्जी रखनी पड़ती है इनको संभालने के लिए, क्योंकि ये आपको इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि बस दिल करता है इनको इतना पीटो, पकड़ के इतना पीटो, लेकिन आप पीट नहीं सकते क्योंकि छोटे बच्चे, इनको क्या पता, ये बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इज़ा का बैग हो चुका है फाइनली रेडी, और इज़ा अब इसमें से भी चीज़ें निकालने पे तुली हुई है, तो मैं जल्दी से इसको बंद कर दूं ताकि ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें भी बाहर आ जाएं। इज़ा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नो नो बेबी। तो मैं इसको जल्दी से बंद कर रही हूँ क्योंकि ये रेडी हो चुका है। ऐसा ना हो कि ये वाली चीज़ें भी जो मैंने अभी सेट की हैं वो भी बाहर आ जाएं, क्योंकि दो बैग्स की चीज़ें वैसे ही बाहर आ चुकी हैं। अब मैं अपने कपड़े तो मेरे जो हैं वो आए ही नहीं हैं मेरे साथ। तो ये ट्रेजेडी हो गई कि मेरी जो कपड़े हैं वो हैं मम्मा के घर पे, और वो वहाँ से अब तक नहीं आए हैं। वो आएंगे तो वो आयरन होंगे, और वरना तो मैं मम्मा को बोलूँगी कि वो ही आयरन करके वहाँ पे रखें और फिर मैं लूँगी वहाँ से। बाकी इज़ा के और शाजी के कपड़े हम कर लेते हैं आयरन और तैयारी करते हैं। अब निकाल लेते हैं अपनी ज्वेलरी। तो चलें हम निकालते हैं ज्वेलरी। बिस्मिल्लाह। चलें इज़ा, अब हो गया हमारा बैग रेडी, अब आप ले सकती हैं। ठीक है, ठीक है, लगाया हुआ आपने बेबी। अब रेडी हो गया बैग हमारा, तो अब आप ले लें। ठीक है, ठीक है। नाउ यू आर हैप्पी, हैप्पी। अच्छा गूंगा तो करके दिखा दो, गूंगा गूंगा। अब
अरे चिड़ी का पापा ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, दाना खाता मम्मा पीता। क्या करते हैं? दाना खाता मम्मा पीता। इधर चलो फिर दोबारा से करें। चिड़ी का पापा ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, दाना खाता मम्मा पीता। गधा बच्चा। तो ये खुल चुका है हमारा खजाना और इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि हमारी ज्वेलरी कौन सी सेट होगी, क्योंकि मेरी है साड़ी बहुत हैवी, तो उसके साथ मुझे चाहिए कोई लाइट सा नेकलेस, क्योंकि मेरी साड़ी है बनारसी टाइप की। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये एंटीक में भी बहुत अच्छे लगते हैं साड़ी पे वेयर किए हुए। आजकल एंटीक ज्वेलरी बहुत चल रही है, ये अफगानी, तो ये एंटीक में भी बहुत प्यारे लगते हैं वेयर किए हुए। तो एंटीक के मेरे पास काफी सारे हैं, लेकिन मुझे ये वाला थोड़ा अपनी साड़ी से जो है वो थोड़ा रिजेंबल करता हुआ लग रहा है। और बाकी मेरे पास एक ये ऑप्शन है, ये मेरा फेवरेट सेट है, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब वेयर किया हुआ बहुत एलिगेंट सा लगता है। ये वाला थोड़ा हैवी लुक है, इसका थोड़ा हैवी लुक है, तो इसके साथ मुझे इयररिंग्स थोड़े डिसेंट पहनने पड़ेंगे। एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, एक मेरे पास ये ऑप्शन है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है और बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा पहन के हैवी साड़ी के ऊपर। तो और मैं अगर हैवी इयररिंग्स इसके साथ लेती हूँ, और एक मेरे पास ये ऑप्शन है, ये थोड़ा सिल्वर और गोल्ड का टच है, इसके अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों मिक्स है, सिल्वर भी प्लेटेड है और गोल्ड भी प्लेटेड है, मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों का मिक्सचर है, हाफ सिल्वर है और हाफ गोल्ड है, दोनों मिक्स, जैसे कोई एक ज्वेलरी होती है ना जो मिक्स होती है। तो देखते हैं इसके अंदर से कौन सा वेयर करते हैं हम। तो अब मैं कर लेती हूँ कपड़ों पे आयरन, ताकि जो है वो जस्ट मेरी साड़ी रह जाएगी, वो भी मैं मम्मा को कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ कि वो ही इस्त्री करके रख दें, ताकि वो मैं बस जाऊं और पिक कर लूँ, या फिर मैं बाइकिया के थ्रू मंगवा लेती हूँ। बाइकिया आजकल हमारी जो है वो काम बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, कहीं से भी कोई भी चीज़ उठानी हो तो ईजिली हमारे पास आ जाती है रीजनेबल प्राइजेस में। आजकल बाइकिया वाले भी ओवर चार्ज करने लग गए हैं, लेकिन क्या करें, पेट्रोल और उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसलिए क्या करें, वो भी ज़्यादा चार्ज करते हैं हमसे। उनके आने में रह गए हैं सिर्फ 15 मिनट्स, तो मैं कर रही हूँ उनका वेट और आयरन कर रही हूँ अपनी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वलीमे में, जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।